अभी ओम प्रकाश राजभर जी लगातार डेडलाइन दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन कि आखिर अब हमारा वक्त आ गया है कि अब हम आप कुछ अपना फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने फैसला अभी 20-25 दिन के लिए यानी टाल दिया है। खासकर उन्होंने ये फैसला टाला हुआ है उस वक्त के लिए कि जिस वक्त पर वो सियासत के अगले पहलू पर जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने होली तक का सियासत का फैसला वो कर दिया है कि वो होली नहीं मनाएंगे जब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनके साथ तो इतना बड़ा खेल हो गया, शायद बीजेपी उस खेल के लिए जागरूक थी। बीजेपी भी जानती थी कि जो मेंबर्स समाजवादी पार्टी के थे वो इनके पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े उस समय गठबंधन के दौर में, वो पाला बदल सकते हैं। आखिर ऐसा हुआ भी, जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 8 तोड़े तो समाजवादी पार्टी ने अब खासकर भाजपा में सेध लगाई और एक तो शायद जेल के अंदर है, 2 को उन्होंने अपनी तरफ साध लिया राज्यसभा चुनाव में। अब ओम प्रकाश राजभर के पास बचे 3 यानी खुद 1 एमएलए और बाकी 2 साथी। अब इस पे सीधी तौर पर कि बड़ी लामबंदी कर रहे थे, इतनी बड़ी लामबंदी कि शायद देखने को मिल रहा था कि लामबंदी कितनी बड़ी लामबंदी को कह रहे थे कौन आएगा कौन जाएगा, अभी तो आप देखते जाइए क्या होगा क्या होगा। लेकिन उनके हाथ से ही 2 फिसल गए। अब इससे ये लगता है कि शायद बीजेपी भी चाहती थी कि इनका कद नीचा हो और ये हड़बड़ा कर फैसला लें। और अब बीजेपी को भी लगता है कि सीधे तौर पर इनकी जरूरत नहीं है, ओम प्रकाश राजभर की जरूरत नहीं है, ओम प्रकाश को साथ लेना नहीं चाहते। ओम प्रकाश राजभर सियासत के वो पहलू हैं कि उन्होंने लगातार कई बार बयान भी दिया, कहा भी है कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो 2 मुँह साफ होता है। अपने को खुद 2 मुँह साफ उन्होंने कहा कि कभी इस दल में कभी उस दल में। लेकिन ये राजनीति में इस तरह से बार बार कदम उठाना शायद बहुत बड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन सिद्धांत बहुत कुछ होता है। कभी वो अगर बीजेपी के साथ पड़े रहे होते तब भी उनको फायदा था, या समाजवादी पार्टी के साथ पड़े रहे होते तो भी उनको फायदा था। लेकिन इस फायदे मुनाफे के खेल में मंत्री बनने के चक्कर में दोबारा उन्होंने अपनी सियासत पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हालांकि कई राजभर नेताओं को जिस तरह से बीजेपी में खासकर खुली छूट मिल रही काम करने के लिए, जिसमें अनिल राजभर हैं, रामसूरत राजभर हैं, तमाम से ऐसे लीडर हैं कि जिनको खुली छूट मिल रही है काम करने के लिए और उनको नुमाइंदगी का पद भी मिला हुआ है, तो शायद ओम प्रकाश की राजनीति का कटअप शुरू होने वाला है और ओम प्रकाश जी को सियासी जमीन तलाशने में बड़ी मुश्किल होगी अगर वो मंत्री पद नहीं पाते हैं। अगर इस चुनाव के दौरान मंत्री पद पा लेते हैं, हवा बनाते हैं, क्योंकि दारा सिंह चौहान जब हारे तब भी ओम प्रकाश को ने पूरे इलेक्शन को अपनी उसमें रखा हुआ था कि मुख्य रूप से वही एकदम पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। लेकिन उसमें भी उस चुनाव ने भी उनको अपनी औकात दिखा दी। अब ये खासकर राज्यसभा चुनाव में भी उनको अपनी औकात दिख गई। अब लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को नई सियासी जमीन तलाशने के लिए वक्त चाहिए और अभी भी वक्त है कि अपनी नई जमीन तलाशें, वरना जहां है वह शांत पड़े रहे, शायद सियासत से उनको फायदा मिल जाए। नहीं तो फिर उनको भी वही हालत होगा कि न खुदा मिला न विसाले सनम। ठीक कमलनाथ की तरह उनको भी ये लगेगा कि उनके पास भी अब राजनीति में कुछ बचा नहीं, क्योंकि लोग भले किसी भी तरीके से हो, लेकिन आज भी अगर आज के बयानों में, कल के बयानों में कुछ अलग अलग अब लगातार चैलेंज बोल रहे हैं, तो शायद रास्ता तलाश रहे हैं। और अब उनके लिए भी रास्ता इंडिया गठबंधन का बचा हुआ है कि चिन्हित 1-2 सीटें शायद उनको मिल जाएं लड़ने के लिए। बीजेपी में जहां 2 सीट मांग रहे थे, शायद 1 भी सीट ना हो, वो भी अगर सीट भी दे तो अपने सिंबल पे लड़ाएगी। तो सिंबल पे लड़ाएगी तो क्या होगा ये तो आप भी जान रहे हैं। तो शायद अब ओम प्रकाश जी को तलाशनी जमीन है, अब कुछ होना उनके लिए लाजमी नहीं है और शायद वो अपनी उस लड़ाई में लगातार पीछे पिछड़ते जा रहे हैं।